वेलकम टू सफलता केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम सीखेंगे थर्मोडायनेमिक की कुछ जनरल टर्म्स, जिसमें से फर्स्ट टर्म आ जाती है हमारी सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक के हिसाब से सिस्टम किससे बोला जाता है? ऐसी कोई भी चीज जिसको हम ऑब्जर्व करें या स्टडी करें उसे बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम आ गया हमारा एनीथिंग which is under observation। ऑब्जर्वेशन बोलो या ऑब्जर्वेशन की जगह बोलेंगे हम विच इज अंडर स्टडी। जिस भी चीज को हम स्टडी कर रहे हैं या जो भी चीज हमारी ऑब्जर्वेशन है उसे हम बोलते हैं सिस्टम। इसी के साथ दूसरी टर्म आ जाती है हमारी सराउंडिंग। अब इस यूनिवर्स में से हम जिसको भी स्टडी करेंगे, पूरे यूनिवर्स में से जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं वो है सिस्टम। सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी जगह कहलाती है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग आ गया पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। अदर देन सिस्टम, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा कंप्लीट यूनिवर्स है, इसमें से अगर हम इस पोर्शन को स्टडी कर रहे हैं तो ये पोर्शन हमारा बनता है सिस्टम, और जो ये रिमेनिंग पोर्शन है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये हमारा बन जाता है सराउंडिंग। क्लियर? तो सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब यहां देखते हैं, अगर ये हमारा सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, सिस्टम और सराउंडिंग में ये इसमें क्या आ गई? बाउंड्री। तो सिस्टम इज सराउंडेड बाय, सिस्टम इज सराउंडेड बाय बाउंड्री वॉल फ्रॉम सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग में क्या होगी? बाउंड्री वॉल। अब ये बाउंड्री वॉल दो तरह की हो सकती है, एक आइसोलेटेड या जिसे बोलेंगे इंसुलेटेड, दूसरी डायाथर्मिक। सिस्टम और सराउंडिंग में बाउंड्री वॉल हो सकती है, और वो बाउंड्री वॉल क्या होगी? दो तरह की होगी, या तो होगी इंसुलेटेड या उसे बोलेंगे आइसोलेटेड, और या फिर क्या बोलेंगे? डायाथर्मिक। इंसुलेटेड वो जो हीट एक्सचेंज ना होने दे, नो हीट एक्सचेंज। ऐसी बाउंड्री वॉल जो हीट एक्सचेंज ना होने दे उसे बोलेंगे इंसुलेटेड या फिर आइसोलेटेड। और डायाथर्मिक वॉल क्या होगी? जहां से हीट एक्सचेंज हो सकता है, हीट एक्सचेंज टेक प्लेस। ठीक है? तो सिस्टम सराउंड होता है दो तरह की वॉल से। सिस्टम एक तो हो सकता है आइसोलेटेड या इंसुलेटेड, और हो सकता है डायाथर्मिक। अगर इंसुलेटेड होगा तो सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज नहीं होगी। अगर डायाथर्मिक होगा, सॉरी इंसुलेटेड होगा तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अगर डायाथर्मिक है तो हीट एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो हमारे पास तीन तरह के सिस्टम बनते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा ओपन सिस्टम, सेकंड आ जाता है हमारा क्लोज्ड सिस्टम, एंड देन थर्ड आ जाता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमने कहा सिस्टम सराउंड किया जाता है इंसुलेटेड वॉल से, डायथर्मिक वॉल से, और इसी हिसाब से हमारा सिस्टम बन जाएगा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो यहां देखते हैं, हम फर्स्ट पढ़ते हैं ओपन सिस्टम।
अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें, जस्ट एक इसमें एग्जांपल देते हैं कप ऑफ टी की। अगर आप एक चाय का कप बनाते हो और जो ऊपर से ओपन है, ठीक है, एक चाय का कप बनाया जिसको आपने कवर नहीं किया, दैट इज वो ओपन सिस्टम है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ओपन सिस्टम में हीट एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, हीट एक्सचेंज होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे हम एक चाय का कप रखेंगे तो अगर हम नोट करें तो 5-10 मिनट के बाद वो ठंडा हो जाएगा, इसका मतलब उसकी हीट ट्रांसफर हो रही है कहां पे, सराउंडिंग में। तो कहने का मतलब जो हम यहां अगर कप ऑफ टी की बात करें तो कप ऑफ टी हमारा क्या है यहाँ पे, सिस्टम, क्योंकि हम स्टडीज को कर रहे हैं कप ऑफ टी को। तो कप ऑफ टी की क्या हो रही है, हीट कम हो रही है, वो हीट कम होके कहां जाएगी, सराउंडिंग में। तो यहां हम बोल सकते हैं कि ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जहां हीट एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यहां से हमें एक चीज तो क्लियर हो रही है कि ओपन सिस्टम में हीट कांस्टेंट नहीं है, हीट क्या हो रही है, कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, दैट इज हीट कांस्टेंट क्रॉस का मतलब हीट कांस्टेंट नहीं होगी, ओपन सिस्टम में हीट कांस्टेंट नहीं होगी। अब जब कोई चीज कांस्टेंट नहीं है तो उसकी अगर हम डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन ऑफ हीट, ई क्या यहां पे शो कर रहा है, हीट, डिफरेंशिएशन ऑफ हीट जीरो के इक्वल नहीं होगी। अगर ये कांस्टेंट होती तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, लेकिन हीट कांस्टेंट नहीं है इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ हीट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में डीई, डिफरेंशिएशन ऑफ हीट इज नॉट इक्वल टू जीरो, पहला पॉइंट। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, जब चाय का कप ओपन है तो जो चाय गर्म होगी वो वेपर्स बन के कहां जाएगी, सराउंडिंग में। तो इसका मतलब सिस्टम का मास वो भी कांस्टेंट नहीं है, दैट इज ओपन सिस्टम में मास भी एक्सचेंज होगा, मास एक्सचेंज टेक प्लेस। तो ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हीट एक्सचेंज होता है और मास भी एक्सचेंज होता है। मास एक्सचेंज होगा तो मास भी कांस्टेंट नहीं होगा, तो dm इज नॉट इक्वल टू जीरो, dE इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों चीजें कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो इनकी डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जहां हीट एक्सचेंज होता है और मास एक्सचेंज होता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि dE इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड dm इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आ गया हमारा ओपन सिस्टम। इसी के साथ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना क्लोज्ड सिस्टम। अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो यही एक कप ऑफ टी ले लिया, इसको ऊपर से क्या कर दिया, लिड लगा दी, दैट इज इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जब हम चाय के कप को कवर कर देंगे तो वो चाय आहिस्ता आहिस्ता ठंडी तो हो जाएगी, इसका मतलब वो हीट एक्सचेंज तो करेगी सराउंडिंग के साथ, लेकिन वो वेपर्स सराउंडिंग में जा नहीं पाएंगे। तो क्लोज्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे हीट एक्सचेंज टेक प्लेस, जहां हीट एक्सचेंज होता है। हीट एक्सचेंज होगा तो हीट कांस्टेंट नहीं रहेगा, अब कांस्टेंट नहीं है तो dE इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज नहीं होता, मास एक्सचेंज डू नॉट टेक प्लेस। मास एक्सचेंज नहीं होगा तो इसका मतलब मास कैसा है, इसका मतलब मास है कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन ऑफ मास, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आती है, जीरो के इक्वल। तो इन क्लोज्ड सिस्टम dE इज नॉट इक्वल टू जीरो बट dm इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्लोज्ड सिस्टम। इसके बाद हम देखते हैं हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम या फिर इंसुलेटेड सिस्टम, इसमें एग्जांपल हम कर लेंगे, एग्जांपल हम याद रखेंगे थर्मस फ्लास्क की, यहां से हमें क्लियर हो जाएगा, थर्मस फ्लास्क। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो वाले सिस्टम है जिसमें हीट एक्सचेंज भी ना होता है और मास एक्सचेंज भी नहीं होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम्स वो वाले सिस्टम है जहां पे नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस, जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता है। इसका मतलब हीट क्या रहेगा, इसका मतलब यह है कि हीट क्या है, कांस्टेंट है।
हीट कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। और दूसरा पैरामीटर क्या है, नो मास एक्सचेंज टेक प्लेस, नो मास एक्सचेंज टेक प्लेस, तो मास भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट, तो dm इज इक्वल टू 0। तो आइसोलेटेड सिस्टम में de इज इक्वल टू 0 एंड dm इज आल्सो इक्वल टू 0। ठीक, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में आ गया हमारा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास एक और तरह का सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ हीट एक्सचेंज ना हो, सिस्टम in which no heat exchange take place, no heat exchange take place is called adiabatic system। कहने का मतलब इसमें हीट को रिप्रेजेंट करता हूं मैं यहां पे Q से, Q एक्सचेंज नहीं होगा तो Q कैसा रहेगा, कांस्टेंट। जब कांस्टेंट रहेगा तो dQ किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ओपन सिस्टम किसे बोलते हैं, क्लोज सिस्टम किसे बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है और एडियाबैटिक सिस्टम क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने एक बड़ा सिंपल सा लॉ पढ़ा होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। यहां से शुरू करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but simply transform from one form to another form। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम बड़ी देर से पढ़ते हैं और स्टार्टिंग 8-9 से पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट सिंपली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब इसका देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सपोज करते हैं Q amount of heat, Q amount of heat is transformed to the system। हमने एक सिस्टम को हीट दी Q, ठीक, आप एक सिस्टम को हीट दे रहे हो Q अमाउंट ऑफ हीट। अब ये Q हीट में से कुछ हीट यूज करेगा इसमें वर्क में और कुछ हीट स्टोर करेगा एज इंटरनल एनर्जी। अभी इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ के बाद। ठीक है, तो हम अभी क्लियर करते हैं कि एक सिस्टम को हमने Q हीट दी, वो Q हीट उसने डिवाइड कर दी, कुछ का काम किया कुछ हीट का, और कुछ उसने स्टोर कर दिया एज इंटरनल एनर्जी। तो यहां पे हम देखेंगे वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं W से और इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे U से। ठीक है, तो Q किसमें कन्वर्ट होगा, Q इज इक्वल टू U प्लस W। ठीक, जहां पे Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल हीट, और U क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल एनर्जी, और W क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क। ठीक, यहां पे अगर हम देखें वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दैट इज P मल्टीप्लाई बाय V। W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय V। अब यहां पे अगर हम एक चीज तुम्हें और यहां बता दूं कि हम थर्मोडायनेमिक में किसी भी क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम जब भी निकालेंगे चेंज निकालेंगे। इन थर्मोडायनेमिक
none of the quantity is exactly measured, only change is measured. हमेशा हम थर्मोडायनेमिक में चेंज निकालते हैं. तो D is equal to W is equal to P into V. तो dW किसके इक्वल होगा? dW is equal to P मल्टीप्लाई बाय dV. तो चेंज इन वर्क इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय dV, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट में. तो Q इज इक्वल टू U प्लस P dV, ये लिख सकते हैं. ठीक है, अगर यहां पे हम क्या करें, U की वैल्यू निकालना चाहें तो U किसके इक्वल आ जाएगा? Q प्लस P dV, उस तरफ जाके आएगा माइनस P dV इज इक्वल टू U. तो सीधा करके लिख देते हैं इसको, U इज इक्वल टू Q माइनस P dV. ठीक है, ये क्लियर हो. अब यहां साइन आता है माइनस, और कभी तुम देखोगे U इज इक्वल टू Q प्लस P dV, ये भी होगा. इक्वेशन ये भी सही है, ये भी सही है, माइनस भी आता है प्लस भी आता है. अब ये कैसे? यहां पे प्लस और माइनस मैथमेटिक्स वाला नहीं है. यहां प्लस और माइनस का मतलब क्या है? हमेशा प्लस सिग्निफाई करता है, प्लस सिग्निफाई करता है क्वांटिटी गेन बाय द सिस्टम, क्वांटिटी गेन बाय द सिस्टम. सिस्टम कोई भी चीज लेगा, सिस्टम में कोई भी चीज ऐड होगी तो उसके साथ साइन लगेगा प्लस का. तो माइनस साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है क्वांटिटी लॉस्ट बाय द सिस्टम, क्वांटिटी लॉस्ट बाय सिस्टम. सिंपल बोले तो पॉजिटिव साइन ये बताता है कि कोई भी चीज जब सिस्टम में ऐड होती है तो उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा. नेगेटिव साइन किसके साथ आएगा? अगर कोई सिस्टम चीज लूज करता है तो गेन करने पे पॉजिटिव साइन, लॉस करने पे नेगेटिव साइन. तो हमने यहां वर्क के साथ ये W हमारा, ठीक है, ये सारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? W. तो इस W के साथ हमने पॉजिटिव साइन लगाया और नेगेटिव साइन लगाया. पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है, इंडिकेट वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम. और यही ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है वर्क डन बाय द सिस्टम. इसका मतलब जब भी सिस्टम काम करेगा तो उसके साथ नेगेटिव साइन यूज होगा, जब भी सिस्टम पे काम किया जाएगा उसके साथ पॉजिटिव साइन यूज होगा. इसी तरह से हीट गेन बाय द सिस्टम, हीट गेन बाय द सिस्टम. सिस्टम हीट गेन कर रहा है तो साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव. हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, तो उसके साथ साइन आएगा नेगेटिव. सिस्टम कोई भी चीज गेन करता है तो पॉजिटिव साइन, सिस्टम कोई भी चीज लॉस करेगा तो उसके साथ नेगेटिव साइन. तो ये हमारा बनता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, अब आगे चलते हैं और डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी इंटरनल एनर्जी की. नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी की. ये तो हमने देख लिया कि इंटरनल एनर्जी को डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय U. इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय U. इंटरनल एनर्जी मतलब एक सिस्टम की अपनी एनर्जी. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम, एनर्जी possessed by the system. Energy possessed by the system is known as internal energy. और ये एनर्जी इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी, दैट इज U is equal to sum of kinetic energy and
potential energy of a system. इंटरनल एनर्जी डिनोट करते हैं यू से, ये अपनी एक सिस्टम की एनर्जी होती है और ये इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के। और तीसरी और एक इंपॉर्टेंट बात कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, दैट इज U is a function of temperature. U is a function of temperature. कहने का मतलब U किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट, दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो dt, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, dt इक्वल टू 0, कॉमा देन du इज आल्सो इक्वल टू 0। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इंटरनल एनर्जी 0 नहीं होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या होगा? 0 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो अब आपको ये पॉइंट समझ आया होगा और ये रिमेंबर, इसको याद रखना अच्छे से कि इंटरनल एनर्जी 0 नहीं होती, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वो क्या होगा? वो 0 होगा, ठीक। अब यहां पे देखते हैं, हमने इक्वेशन क्या ड्राइव की? हमने फर्स्ट लॉ की इक्वेशन ड्राइव की कि U इज इक्वल टू Q प्लस W। फिर हमने W की वैल्यू पुट की, U इज इक्वल टू Q प्लस PdV। पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव साइन होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। हमने एक चीज पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, हमने एक चीज देखी थी कि एंथैल्पी, H एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारे के सारे क्या निकले थे? स्टेट फंक्शन। लेकिन वर्क एंड हीट, ये हमने पढ़ा था, ये क्या है हमारे? पाथ फंक्शन। आज देख लेते हैं कैसे हमारे ये पाथ फंक्शन आते हैं। फॉर एग्जांपल केस फर्स्ट पकड़ते हैं। केस फर्स्ट अगर बात करते हैं इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में आइसो मींस सेम, कोरिक मींस वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में सेम क्या रहेगा? वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम या एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो U इज इक्वल टू Q प्लस PdV, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट, तो dV किसके इक्वल होगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के इक्वल होती है। तो U किसके इक्वल आ जाएगा? Q प्लस P, dV की जगह क्या लिख दूंगा? मल्टीप्लाई बाय 0, तो U किसके इक्वल आ जाएगा? Q के इक्वल। तो U क्या है हमारा? स्टेट फंक्शन। हीट, Q क्या है? हीट। हीट इज अ स्टेट फंक्शन, हीट इक्वल है इंटरनल एनर्जी के, दैट इज हीट इज अ स्टेट फंक्शन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो केस फर्स्ट में हमने क्या सीखा कि हीट इज अ स्टेट फंक्शन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। हीट एक्ट करती है, हीट बिहेव करती है स्टेट फंक्शन की तरह इन आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इसी में केस सेकंड देख लेते हैं, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो हीट क्या होगा? कांस्टेंट, और हीट कांस्टेंट इज dQ इज इक्वल टू 0। dQ किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। अब यहां देखते हैं U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो U इज इक्वल टू Q कितना होगा? 0, ठीक है, क्योंकि हीट एक्सचेंज होगा नहीं, हीट कांस्टेंट है, तो उसकी डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आ जाएगी? 0। तो U इज इक्वल टू W, तो U इज इक्वल टू आ जाएगा W। तो वर्क किसके इक्वल आया? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, वर्क हमारा पाथ फंक्शन है, लेकिन वर्क इन एडियाबैटिक सिस्टम एक्ट एज स्टेट फंक्शन। तो केस सेकंड से हमने क्या सीखा कि वर्क इज अ स्टेट फंक्शन
इन एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो इसको अच्छे से रिवाइज करके हैं। थैंक यू सो मच।